लग ही रहा है कि उनको नुकसान नहीं हो रहा ये स्टैंड लेने से। नरेंद्र मोदी की जो पॉपुलैरिटी है उसमें बहुत तेज़ी से हिंदुस्तान के अंदर इजाफा हो रहा है, बिकॉज हिंदुस्तान में लोग महसूस करते हैं कि नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान के लोगों की खातिर, छोटे बिजनेसमैन, फार्मर की खातिर उन्होंने स्टैंड लिया हुआ है। ये आप ये ना समझें कि अब इंडिया फारग हो गया है और इंडिया के पास ये नहीं है वो नहीं है, ऐसी बात नहीं है। इंडिया इज अ वेरी बिग कंट्री और इट्स अ डेमोक्रेटिक कंट्री। 10 साल में इंडिया कहाँ होगा? इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ 5-6% चल रही है और ये ऐसे ही चलेगी। बहुत डायनेमिज्म है इंडियन इकोनॉमी के अंदर। देखिए, इंडिया की इकोनॉमी बड़ी स्ट्रांग है, तो आई थिंक हमें अपना घर को ठीक करना है। आप फिक्र ना करें इंडिया का, आप अपनी तवज्जो दें कि आपने अपने घर को कैसे ठीक करना। इंडिया जहां भी जाता है, जो भी होगा, शुड नॉट बी योर कंसर्न। आपकी कंसर्न होनी चाहिए कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हम क्या बढ़ रहे हैं और क्या कम हो। लेकिन मोदी साहब ने एक कॉल भी अटेंड नहीं की और ये तो 4 फोन कॉल्स वायरल हो रही हैं कि 4 दफा एक हफ्ते में बार बार को ये ट्रम्प किस तरह के प्रेशर से गुजर रहे हैं कि एक दफा अगर हमारा कोई दोस्त हमारी कॉल ना उठाए तो हम दोबारा उससे फोन नहीं करते। तो ये एक सुपर पावर है और ये हफ्ते में 4 फोन कर रही है। ऐसे लगा प्रेशर इंडिया पे नहीं, प्रेशर तो ट्रम्प पे है। जर्मनी ने साफ साफ कह दिया कि हम भारत के साथ खड़े हैं, हम ट्रम्प के टैरिफ ग्लोबल ट्रेड के लिए खतरनाक है। कल तक जो देश ग्लोबल नॉर्थ बनाम ग्लोबल साउथ की लड़ाई लड़ रहे थे, अब वहां दरार आ रही है और इसकी एक ही वजह है डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीति। सामने आया डोनाल्ड ट्रंप का वो बयान, उन्होंने एक बार फिर अपनी पीठ तो थपथपाई, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना दोस्त बताया और पाकिस्तान को लताड़ दिया। और कभी मत भूलिएगा कि इंडिया इज नाउ द 4th और द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। लग ही रहा है कि उनको नुकसान नहीं हो रहा ये स्टैंड लेने से। नरेंद्र मोदी की जो पॉपुलैरिटी है उसमें बहुत तेज़ी से हिंदुस्तान के अंदर इजाफा हो रहा है, बिकॉज हिंदुस्तान में लोग महसूस करते हैं कि नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान के लोगों की खातिर, छोटे बिजनेसमैन, फार्मर की खातिर उन्होंने स्टैंड लिया हुआ है। तहत के कोई ऐसा इकोनॉमिक उनको लॉस हो जिसकी इम्प्लीकेशन नरेंद्र मोदी पे हो, अभी उन्हें कोई इस सूरत हाल से नुकसान पहुँचते हुए नज़र जो है वो नहीं आ रहा। हिंदुस्तान के अंदर बहुत ही तेज़ी से गुज़िश्ता 2 हफ्ते में अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इंतहाई गैर मकबूल हो चुके हैं। जर्मनी ने साफ साफ कह दिया कि हम भारत के साथ खड़े हैं, हम ट्रंप के टैरिफ ग्लोबल ट्रेड के लिए खतरनाक है। ग्लोबल नॉर्थ बनाम ग्लोबल साउथ की लड़ाई लड़ रहे थे, अब वहां दरार आ रही है और इसकी एक ही वजह है डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीति। आप बहुत आगे चले गए। इंडिया का इतना बुरा हाल नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। मैं समझता हूँ कि इस वक्त एक छोटा सा सेटबैक आया है नरेंद्र मोदी की फॉरेन पॉलिसी के ऊपर। ये आप ये ना समझें कि अब इंडिया फारग हो गया है और इंडिया के पास ये नहीं है वो नहीं है, ऐसी बात नहीं है। इंडिया इज अ वेरी बिग कंट्री और इट्स अ डेमोक्रेटिक कंट्री। 10 साल में इंडिया कहाँ होगा? इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ 5-6% चल रही है और ये ऐसे ही चलेगी। बहुत डायनेमिज्म है इंडियन इकोनॉमी के अंदर। देखिए, इंडिया की इकोनॉमी बड़ी स्ट्रांग है। किसी ने भी जिक्र किया था जनरल बाजवा के जमाने में कि हम जियो इकोनॉमिक्स के ऊपर तवज्जो देंगे, वो नहीं हुआ ना। उसकी वजह ये थी जियो इकोनॉमिक्स नहीं चली बिकॉज इंडिया तैयार नहीं था। जियो इकोनॉमिक्स वो चाह रहा है कि आप सिक्योरिटी की तरफ रहे ताकि आपके सारे रिसोर्सेज जो हैं वो सिक्योरिटी में जाएं और इधर ना जाएं, डेवलपमेंट में ना जाएं, आवाम के लिए ना जाएं, ताकि एलिनेशन हो। अब बलूचिस्तान में जो हुआ, इंडिया इसीलिए उसको सपोर्ट कर रहा है। केपी के अंदर जो गड़बड़ हो रही है वो इंडिया सपोर्ट कर रहा है उसको। तो आई थिंक हमें अपना घर को ठीक करना है। आप फिक्र ना करें इंडिया का, आप अपनी तवज्जो दें कि आपने अपने घर को कैसे ठीक करना। इंडिया जहां भी जाता है, जो भी होगा, शुड नॉट बी योर कंसर्न। आपकी कंसर्न होनी चाहिए कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हम क्या बढ़ रहे हैं और क्या कम हो रहा है। यहाँ वो देखें। ये आखिर चल क्या रहा है? मोदी जी को बार बार ट्रम्प कॉल कर रहे हैं और मोदी जी फोन नहीं उठा रहे। मेरा तो दूसरी तीसरी बेल पे फोन उठा लेते हैं। मैंने जब ये खबर पढ़ी तो एक जर्मन न्यूज़पेपर है, उसने इस खबर को उठाया। 4 बार वो कॉल कर चुके और उस वक्त भी कॉल कर चुके जिस वक्त वो मजीद 25% का टैरिफ लगा रहे थे। आफ्टर दैट 25% टैरिफ के भी कॉल की। किस्सा क्या है डॉक्टर साहब? मतलब समझ में कुछ नहीं आ रहा कि ट्रम्प के साथ उनकी जून में भी मुलाकात होनी थी जो नहीं हो सकी, और उसके बाद फोन कॉल वाला जो सिलसिला है मैंने किसी से सुनी नहीं है। मैंने पढ़ी है और मेरे सामने स्क्रीन पे भी खुली हुई है, जर्मन लैंग्वेज में भी और इंग्लिश में भी ये पेपर पब्लिश होता है और उसको इंडियन मीडिया ने, इंडिया टुडे ने इसको उठाया हुआ। अगर एक तरफ ये है तो दूसरी तरफ से चीन और हिंदुस्तान, खास करके चीन, एक ग्रैंड स्टैंडिंग करता हुआ नजर आ रहा है।
2-3 दिन पहले चीन के एम्बेसडर ने जो हिंदुस्तान में है, उन्होंने कहा था कि चीन हिंदुस्तान का साथ देगा, चीन हिंदुस्तान के साथ खड़ा होगा, हिंदुस्तान के ऊपर जो ड्यूटीज लगाई गई हैं वो बहुत ज़्यादा अनफेयर हैं। अब ऐसी खबरें आ रही हैं कि चीन के अंदर बहुत ज़्यादा एक बड़े सेरेमोनियल तरीके से, बहुत बड़े तरीके से एक ऑप्टिक्स शेप होंगे, जहाँ पर पहली दफ़ा रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन और हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इकट्ठे जो हैं अब वो चीन में पहुंचेंगे। क्योंकि मुलाकातें इनकी होती रही हैं, आखिरी मुलाकात एक बरस पहले रूसी के शहर काजान के अंदर हुई थी, लेकिन इस दफ़ा जो है ये इकट्ठे पहुंचेंगे। 7 बरस के बाद नरेंद्र मोदी वहाँ पे पहुंच रहे हैं और प्रेसिडेंट शी जो हैं इज लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट कि उनका वेलकम करें। विदेशी मीडिया का प्रधानमंत्री मोदी को कॉल करने का दावा, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उस फोन को नहीं उठाने की बात, और इन सब के बीच सामने आया डोनाल्ड ट्रंप का वो बयान जो सबको हैरानी में डाल रहा है। एक तरफ भारत पर 50% टैरिफ लगाया और दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप के मुंह से भारत के लिए सिर्फ फूल झड़ रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत पाकिस्तान जंग पर फिर से बोले, लेकिन इस बार पाकिस्तान को जमकर कोसते हुए। इस बार तो ट्रंप की मानो पूरी भाषा ही बदल गई। भारत पाकिस्तान की जंग में अपने रोल को लेकर उन्होंने एक बार फिर अपनी पीठ तो थपथपाई, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना दोस्त बताया और पाकिस्तान को लताड़ दिया। और इंडिया की आवाम उसको सपोर्ट भी कर रही है। आप जो टैरिफ्स की बात करें उसमें इंडिया की आवाम की भी इनपुट है और उसको सपोर्ट करिए कि जी हमने अमेरिका के सामने खड़े होना है। या क्योंकि हमारे यहाँ पे ये होता है कि हमने क्योंकि लोन्स में इस तरह से फंसे हुए कि हम अपनी इंडिपेंडेंट राय नहीं ले सकते जिस तरह इंडिया दे रहा है, क्योंकि इंडिया का आपको पता है कुछ 600-700 बिलियन का तो उनका सिर्फ वही है, वो जो रिजर्व में पैसे पड़े हुए हैं। तो उनके लिए वो आसानी है कि अपना डिसीजन खुद लें। और इंडिया की सबसे अच्छी आवाम में ये बात है कि वो अपना फायदा पहले देख रही है इंस्टेड ऑफ दूसरों का। अब जबकि पाकिस्तान में क्योंकि हमने लोन लिया हुआ है तो हमें दूसरों के बेनिफिट्स के साथ अपने आप को एडजस्ट करना पड़ता है। कॉल ना अटेंड करना आपको क्या लगता है ये कि जैसे अगर ट्रम्प किसी और मुल्क को कॉल करें तो वहाँ का प्रेसिडेंट हो या प्राइम मिनिस्टर भागा भागा फोन अटेंड करेगा कि भाई ट्रम्प की, अमेरिका की सुपर पावर की कॉल हमारे लिए आई है, चलो डील कर लेते हैं जी, कोई हमारे साथ कोई रहमी का मामला कर लो, कोई टैक्स आप कम कर लो, थोड़ा हम कम कर लेते हैं। लेकिन मोदी साहब ने एक कॉल भी अटेंड नहीं की और ये तो 4 फोन कॉल्स वायरल हो रही हैं कि 4 दफा एक हफ्ते में बार बार को ये ट्रम्प किस तरह के प्रेशर से गुजर रहे हैं कि एक दफा अगर हमारा कोई दोस्त हमारी कॉल ना उठाए तो हम दोबारा उससे फोन नहीं करते। तो ये एक सुपर पावर है और ये हफ्ते में 4 फोन कर रही है। ऐसे लगा प्रेशर इंडिया पे नहीं, प्रेशर तो ट्रम्प पे आया हुआ है। ट्रम्प की बिल्कुल मैंने जैसे बताया वो उसकी जो नेशनल पॉलिटिक्स जो है, पॉलिसीज जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिटरेटेड रहती है। उसे खुद समझ नहीं आती कि वो कौन से स्टेप्स ले रहा है। उसे इससे पहले जितने भी अमेरिकन प्रेसिडेंट है वो काफ़ी अवेयर होते हैं जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है। अब ट्रम्प का ये वाली चीज़ पॉलिसी है कि वो हर बार डिफरेंट कंट्री से पंगे पे पंगा ले रहा है। हाँ। और वो अपनी जो इकोनॉमिक बुली करता है ना कंट्रीज को। जी बिल्कुल। हाँ। वो बुली करता है। तो इसी वजह से इस दफ़ा जो है इंडिया जो है काफ़ी, मैंने जैसे पहले भी बताया, काफी इंडिपेंडेंट कंट्री है, तो वो उसने काफी ज्यादा टफ टाइम दिया हुआ है। कॉल पे आप आ नहीं रहे कि मोदी साहब ने कॉल ना अटेंड की, आप इकोनॉमिस्ट हैं, वजह क्या हो सकती है? आपको कॉल ना अटेंड करने पे ज्यादा प्रेशर किस पे फेस हो रहा था कि मोदी साहब ज्यादा प्रेशर में लग रहे थे या ट्रम्प लग रहे थे? ट्रम्प भी लग रहे थे, क्योंकि आपको ट्रम्प लग रहे हैं। हाँ। क्योंकि उसे ये उम्मीद थी कि अमेरिकन जो डिप्लोमेसी है अगर वो रीच आउट करती है इंडिया को तो इंडिया को लाजमी उठाना चाहिए, क्योंकि नो डाउट जो यूएस है वो स्टिल एक सुपर पावर समझी जाती है इकोनॉमिकली भी, पॉलिटिकली भी, वर्ल्ड पॉलिटिक्स में। लेकिन स्टिल जब इंडिया ने काफ़ी ज़्यादा ये इन लोगों की हिम्मत है कि उन लोगों ने इंडिया की हिम्मत है, क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है, वर्ल्ड आई थिंक 3rd रिचेस्ट इकोनॉमी है, और तो यूएस की डिपेंडेंस और बाकी मुल्कों की डिपेंडेंस इंडिया के ऊपर काफ़ी ज़्यादा है। अब यूएस चाहे जो ट्रम्प की पॉलिसीज़ है कि वो इकोनॉमिक डोमिनेंस चाहता है डिफरेंट कंट्रीज़ का, ताकि उन्हें इकोनॉमिकली डोमिनेंट रखा जाए और फिर उनकी जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ है उन्हें चैलेंज करके और उन्हें अपनी तरफ मोल्ड किया जाए। लेकिन इंडियन इकोनॉमी जो है, मैंने जैसे बताया, वो काफ़ी बड़ी इकोनॉमी है। तो ट्रम्प जितना भी चाहे, जितना भी वो नेशनल पॉलिटिक्स है अपना यूएस का, वो जितना भी कोशिश करें, इंडियन जो इकोनॉमी उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। और आई थिंक ये बात भी चल रही है कि दोनों के दरमियान में एक ट्रेड वॉर चल रही है, और जो इंडियन इकोनॉमी है, आई थिंक दोनों ने आपस में 50% टैरिफ्स लगा दिए एक दूसरे के ऊपर। इतने बड़े टैरिफ्स के बावजूद, हालांकि चाइना का आई थिंक 40%
टैरिफ ट्रेड वॉर हुआ था, इंडिया का 50% तक पहुंचा है, लेकिन स्टिल वो रेजिलेंट है। उसने यूएस को ये प्रूव करके दिखा दिया, बल्कि पूरी दुनिया को, कि वो एक इंडिपेंडेंट जो है इकोनॉमी है। और इसके साथ साथ पाकिस्तान को भी चाहिए कि वो अपनी जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ है वो इंडिपेंडेंट रखे और सेल्फ सस्टेन रखे। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें, ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।